भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, है ना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन जांग जो था हेविली इंजर्ड हो चुका था। कुछ बंदे ने उसे कर देता ना, और वो जो डेमन बिस्ट है, फायर डेमन बिस्ट, उसके पास जाने वाला था अपनी डेविल एंड इमॉर्टल एंड डेविल बॉडी को अपग्रेड करने। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेन जांग ने हेड से करते हुए वहाँ कहा कि वहाँ कोई डेफिनेटली फॉर्मेशन होगी जो उसकी पावर को सप्रेस करती है, राइट। ड्रैगन गर्ल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारे पास लुओ दियान डोर है जैसी पावरफुल आइटम है ना, तुम कितने डम हो। चिन जियांग की आइस इंस्टेंटली लाइट अप हो गए। वो लाउडली लाफ करते हुए बोला, सच में मैंने पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था। लुओ दियान डोर डायरेक्टली स्पेस एंड में ओपन गेट ओपन कर सकता था, क्रिएट जो कि फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता था। पहले भी चिन जियांग ने इसे टेक्निक्स यूज करके प्रीमेटल होली लैंड के पावरफुल फॉर्मेशन को बाईपास कर दिया था, और ड्रैगन इम्प्रिजन था जहां पर वहां से चला गया था। ड्रैगन गर्ल पेशेंटली वेट कर रही थी ताकि जेन जियांग को कुछ ट्रू की रिकवर हो जाए। जब उसको लोगों के एंडोर एक्टिवेट करने लायक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो उसकी बॉडी से अटैच हो जाएगी। उसे पहले वो डॉग मतलब गॉड ट्रेवलिंग और 9 हेवन टेक्निक यूज करके यमिंग एबिस का एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर चुकी थी। ये टेक्निक डिवाइन सेंस की अनइमेजिनेबल डिस्टेंस तक ट्रैवल करने में मदद करती थी, जिससे वो लोग कोऑर्डिनेट्स ले सकते थे। जैसे ही स्पेस गेट ओपन हुआ, चेन जियांग डायरेक्टली उसके अंदर कूद गया। एक मोमेंट के बाद यमिंग एबिस के बॉटम पर अपीयर हुआ, और वो एग्जैक्टली उस माउंटेन केव के सामने खड़ा था जहां फायर बीस्ट सील था। उस ह्यूज एग्जिस्टेंस को देखते ही प्रीमोडर फायर बीस्ट ने अर्थ सेकिंग रोड रिलीज कर दिया। फिर एक हैवी वॉइस में डायरेक्टली चेन जियांग के माइंड में ईगो हुई, मतलब उसके माइंड में गई, ठीक है, कि फाइनली तुम्हारे पास मुझे फ्री करने लायक स्ट्रेंथ आ गई। केव के बॉटम पर खड़े होकर चेन जियांग ने फिर से उस टेरिफाइंग कोलेस को देखा। हालांकि वो पहले भी उसे देख चुका था, लेकिन वो और शौक और फियर से भर गया था। अभी नहीं, चेन जियांग ने हेल्पलेस स्माइल करते हुए कहा, तुम मेरी एक्सपेक्टेशन वेस्ट कर दी, प्रीमोडल बीस्ट ने कहा, और उसके अंदर से ब्लेजिंग फ्लेम्स इरप्ट होने लगी। चेन जियांग हर्डली बोला, मतलब जल्दी बोला, मैं कुछ निर्वाणा मार्शल रियलम एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं फ्री करवाने में, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं। प्रीमोडल फायर बिस्ट कोहली बोलता है, इम्पॉसिबल। मुझे फ्री करने के लिए हेवनली सन फायर यूज करना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर, वो वरना हेवनली रियलम के एक्सपर्ट्स भी मुझे फ्री नहीं कर सकते उसके अलावा। मतलब वही यार, फ्लेम कंट्रोल पे एब्सोल्यूट पीक चाहिए, ऐसा ठीक है। चिनजंग शिफ्ट करते हुए बोला, मैं एक्चुअली तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। इस वक्त ड्रैगन गर्ल भी चिनजंग की बॉडी के साथ बाहर आ गई। उसकी गेस इमीडिएटली प्रीमोडल फायर बीस्ट के पीछे वाले स्मॉल ट्री पर टिक गई थी। वो अर्थ और डिवाइन ट्री था। चिनजंग के पास भी उसका फ्रूट थे, हालांकि वो प्राइसेस पीसेस में कट किए गए थे, मतलब वो उसके पास भी थे। अर्थ कोड डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना इजी नहीं होता था, इसलिए चिनजांग ने उसके फ्रूट निगुल केयरफुली प्रिजर्व करके रखे हुए थे ताकि फ्यूचर में उसे सूटेबल एनवायरनमेंट में प्लांट कर सके। उसके बाद चिनजांग ने प्रीमोडल फायर बीस्ट को पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया। प्रीमोडल बीस्ट ने ड्रैगन गर्ल की तरफ देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे मेथड से बेहतर प्लान है। क्लियरली उसे रॉयल ड्रैगन फैमिली के मेंबर्स पसंद नहीं थे, और ड्रैगन गर्ल का अर्थ कोर फ्रूट पर नजर दिखाना तो उसे बर्दाश्त नहीं था। ड्रैगन गर्ल कहती है, तुम्हारे पास बेटर वे है, मैंने ही पहले ये मेथड सोचा था। लिटिल बुलशिट ड्रैगन, मेरा मेथड तुम्हारे मेथड से बेटर है। प्रीमोडल फायर बीस्ट स्नीर करते हुए बोला। चिनजांग सिर्फ करते हुए कहता है, तो जल्दी बता। फायर बीस्ट बोलता है, यमिंग एबिस का एक साइड अर्थ को डिवाइन ट्री की तरफ जाता है, यही मेरी जगह है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दूसरा साइड कहाँ जाता है। चिन जियांग और ड्रैगन गर्ल दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और नाम में हेड हिला देते हैं। वो दोनों हमेशा से इस बात को लेकर क्यूरियस थे। प्रीमोडल फायर बीस्ट स्लोली बोला, मैं भी एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, वो मेरे लिए बहुत छोटा पैसेज है, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। अर्थ स्क्रोल, ये सुनकर चिन जियांग और ड्रैगन गर्ल दोनों साइलेंटली एक्साइटेड हो जाते हैं। वो एक वर्ल्ड का एब्सोल्यूट कोर था, सबसे मिस्टीरियस पैलेस, यानी अर्थ को जैसा मतलब कोर था, ठीक है, पूरे यानी कि जो वर्ल्ड थे उसका। चिन जियांग ने सुना था कि अर्थ कोर्स ही एक वर्ल्ड को ऑपरेट करने के लिए की होती है, लेकिन इवन हुआंग जिनतियान जैसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट भी उसकी लोकेशन नहीं बता पाए थे। वो हमेशा रिग्रेट करते थे। हर कोई यमिंग एबिस के बॉटम तक नहीं जा सकता था, इवन हुआंग जिनतियान भी। सिर्फ चिनजांग और ब्लैक टोटोइस आर्मर की वजह से जा सकता था। यहाँ आने के बाद चिनजांग ने लो तियानडोर पर एक मार्ग भी लीव कर दिया था ताकि फ्यूचर में वहाँ आ सके। फिर मुडल फायर बिस्ट स्लोली बोला, ह्यूमंस के लिए यहाँ आना बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम सिर्फ ब्लैक टोटोइस आर्मर की वजह से यहाँ आ पाए हो। अब चिनजांग को और भी श्योरिटी हो गई थी, ब्लैक टोटोइस प्रोफाउंड रेला एग्जिस्ट करता था, इसी वजह से, ठीक है। अर्थ कोर इमेजिनेबली हॉट होता है। अगर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी यहाँ आ जाता तो वो भी मेल्ट हो जाता, लेकिन अगर तुम्हारे पास ब्लैक आर्मर है तो तुम बच सकते हो, बीस्ट ने कहा, ठीक है। यानी कोई ट्रेजर तुम्हारा वेट करेगी, चिनजांग ने नोट करते हुए कहा। प्रीमोडल फायर बीस्ट को फेयरवेल बोलने के बाद चिनजांग के बाद वो प्रीमोडल एबिस के दूसरी तरफ जाने लगा।
लिटिल फाट ड्रैगन, सराउंडिंग्स केयरफुली ऑब्जर्व करते अपना। चिन जियांग कहता है मेरी इंजरी अभी भी ठीक नहीं है। ड्रैगन गर्ल हमेशा खिला देती है। पिछली बार ड्रैगन गर्ल ने एबिस के नीचे एक ह्यूज अमाउंट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट किया था, लेकिन तब चिन जियांग प्रिमोडियल फायर बीस्ट को रोर की वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। पॉसिबल डायरेक्शन एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। इस बार शायद सामने कुछ स्ट्रेंज एग्जिस्ट करता था। आगे ग्राउंड का सूमियाओ कहती है ट्रू मास्टर एलम स्टेज 2 या 3 लग रही है, ठीक है, ऐसा बोला था। अगर ये पहली बार होता तो चिन जियांग यहाँ आता तो वो डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन अब उसकी बीस्ट उसके साथ एंड्स से ज़्यादा कुछ नहीं थे ऐसे बीस्ट उसके लिए, ठीक है। ट्रू मास्टर एलम के फिर सेकंड या थर्ड लेवल पर थे ऐसा है ना, बीस्ट जो थे आगे, लेकिन ऐसे बीस्ट उसके पास एंड से ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके माइंड में एक थॉट आता है, एक ग्रीन लाइट इरप्ट होती है, नेक्स्ट मोमेंट एज़ोर ड्रैगन डेविल ब्लेड आती है और डजलिंग लाइट रिलीज करने लगती है। जैसे ही उसने ट्रू की इन्फ्यूज की, ब्लेड लाइटली वाइब्रेट करने लगा और हमिंग साउंड निकालने लगा। चिन जियांग की किलिंग इंटेंट के राइज होने के साथ सबसे टेरिफाइंग मर्डर्स और स्प्रेड होने लगे। डार्क एबिस की डीप बॉटम से लो और रिफाइंग स्क्रीम्स आने लगे। फ्रीज कर देते सभी लोगों को डर से। चिन जियांग की स्पीड बिल्कुल स्लो नहीं हुई थी, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड रश कर रहा था। सडनली एक रेड लाइट फ्लैश होती है और चिन जियांग एक बीस्ट को अपनी तरफ चार्ज करते देखता है। उसकी बीस्ट की एंटायर बॉडी हार्ड आर्मर से कवर्ड थे, बॉडी ह्यूज थी, लिम्स थे कंप्लीटली फिल्ड थी वो फैंग्स के साथ। उसके जाइंट माउथ देखकर लग रहा था जैसे वो इंस्टेंटली क्रश करना चाहती हो। ये इग्नोबल बीस्ट है, चिन जियांग कोल्डली कहता है। न्यूमरस एनर्जी एयर मिटियर करने लगते हैं। टू की ब्लेड सीरप्ट हुई और बैम्बू ब्रेक करने की तरह इसलिए उस बीस्ट को 2 टुकड़ों में कट कर दिया। आर्मर टोफी की तरह कट हो गया। एक ब्लिंक के अंदर वो एग्रेसिव बीस्ट टुकड़ा में कट चुका था। जैसे ही बीस्ट मरे, दूसरा इंस्टेंटली फ्लाई करते हुए अटैक करने आ गया। सब बीस्ट सेम अपीयरेंस के थे। नेचुरली चिन जियांग को बिल्कुल डर नहीं था। उसने शार्प बेजर दिया और रेपिडली स्विंग करने लगा अपने एग्जॉर ड्रैगन डेविल ब्लेड को। फॉरवर्ड मूव कर रहा था चिन जियांग, ठीक है। जहाँ भी वो ग्रीन सेबर की नेट पास होती, बीस्ट इंस्टेंटली कट हो जाते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही चिन जियांग ने बहुत से बीस्ट को मार दिया था। रास्ते पर ऐसे भी काफ़ी स्ट्रेंज बीस्ट थे। चिन जियांग इंटरनली थैंकफुल हुआ कि वो पहले डीप एबिस में नहीं आया था, वो नो डेंजर में पड़ जाता। लेकिन अब उसके लिए ये बीस्ट कुछ नहीं थे। इन बीस्टों को किल करने से बस उसे एक चीज़ इंप्रूव हो रही थी, किलिंग इंटेंट। इसी दौरान 3 दिन बीत गया। चिन जियांग रुका नहीं, बस देखता गया। उसने आगे में एक दीवार देखी, पत्थर की दीवार दिखाई दी। क्या मैं रास्ते में कुछ मिस कर दिया? चिन जियांग ने ड्रैगन गर्ल से पूछा। एबिस के नीचे एक सीधा और बहुत चौड़ा पैसेज था। इस वक्त चिन जियांग धीरे धीरे वापस चलने लगा और दोनों तरफ से जमीन को ध्यान से देखने लगा। जमीन पर कोई छोटा सा होल भी नहीं था, जरूर ढूंढ लेता अगर वो होता तो। 2 दिन तक वापस चलने के बाद अचानक ड्रैगन गर्ल चीख पड़े, मुझे एक छोटी सी केव मिली है। वो छोटी केव पत्थर के दीवार के बिल्कुल नीचे थी। जब चिन जियांग पास गया तो उसने देखा कि ग्राउंड के करीब वॉल में एक छोटा सा होल है। मैंने डिवाइन सेंस से अंदर देखा है, इसमें एक होल है, अंदर सेंस किया है, स्पिरिट सेंस किया। मैं अपनी स्पिरिट से ड्रैगन गर्ल कहते, ठीक है। ये केव बहुत शैलो थी, अंदर तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा रास्ता था। ड्रैगन गर्ल ने उदासी से कहा। उसे लगा था कि चिन जियांग माउस बनकर इस केव के थ्रू अर्थ कोर तक पहुंच जाएगा। ड्रैगन गर्ल का सिंपल रूट था कि चिन जियांग जो है वो चूहा बनेगा और जाकर सीधे जमीन के अंदर घुस जाएगा। चिन जियांग जमीन पर लेट गया और अपनी उंगलियों से होल के आसपास टच करने लगा। उसने नोटिस किया कि उसके अंदर एक्चुअली आसपास जो अनइवन चीज़ें थी वो एक्चुअली स्पिरिट पैटर्न्स थे, यानी एक फॉर्मेशन थी। बाजी ने कहा ये की होल तो नहीं। उसकी बात सुनते ही चिन जियांग को रियलाइज हुआ कि उसने तुरंत अपना एज़ोर ड्रैगन सबडूइंग सेबर निकाला। ये सेबर ड्रैगन सोल का फ्यूजन की वजह से चिन जियांग की मर्जी के हिसाब से अपना शेप चेंज कर सकता था। उसने सेबर को एक शेप में बदल दिया जो होल के साइज का था और धीरे धीरे उसके अंदर इंसर्ट करने लगा। ट्राई करना ही होगा हमें। अगर ये काम कर गया तो हमें कोर ज़रूर मिल जाएगा, चिन जियांग ने कहा। जैसे ही उसने क्रिटिकली सेबर को होल में घुसाया, सक्शन फोर्स महसूस हुई। अगले पल होल से तेज लाइट इमिट हुई, जमीन स्क्वायर शेप ओपनिंग अपियर हुई, ठीक है। वो नीचे जाने वाली एक सीढ़ी था, रास्ता था समझ लो। चिन जियांग बहुत एक्साइटेड हो गया था। सू मियाओ बा यूई भी इतने एक्साइटेड हो चुके थे क्योंकि उन्होंने कभी अर्थ कोर्स नहीं देखा था। शायद वहाँ कोई खजाना या सिगरेट चिन जियांग का वेट कर रहा हो। चिन जियांग ने सेबर को बाहर निकाला और सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो अंदर गया, ऊपर से एंट्रेंस बंद हो गया। उस वक्त सिर्फ बीस्ट रोज सुनाई दे सकता था, वो प्रिमोडियल फायर बीस्ट की आवाज़ थी। चिन जियांग को रास्ते मिलते ही वो भी एक्साइटेड हो गया था। मतलब वही, तुमको रास्ते मिल गया मतलब कुछ फायदा भी होगा। चिन जियांग कोर अर्थ कोर तक जाओ और उस ट्री को काट दो, फिर देखते हैं वो बड़ा शेर कितना एटीट्यूड दिखाता है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। वो प्रिमोडियल फायर बीस्ट को अर्थ कोर फ्रूट पर नजर रखे हुए थी। मतलब उसके फूट मुझे चाहिए ऐसा था, ठीक है। वो
इंपॉर्टेंस नहीं देते अगर ऐसा होता तो। चिनजांग हल्का सा मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतराया। स्पिरिचुअल मतलब स्पाइरल बहुत गहरी थी। ड्रैगन गर्ल ने डिवाइन सेंस के नीचे चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ चीज़ों ने ब्लॉक कर दिया था। ह्यूमिंग एबिस ऑलरेडी बहुत डीप था और ये स्टेयर्स उससे भी ज़्यादा नीचे जा रहे थे। चिनजांग महसूस कर रहा था कि अर्थ कोर का बहुत वो करीब है। क्या तुम लोगों ने अर्थ कोर को के बारे में कुछ सुना है? चिनजांग ने पूछा। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि वह बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग फ्लेम्स से भरी होती है, सुन मियाओ ने जवाब दिया। बाय यूयू ड्रैगन गर्ल ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। चिनजांग लगातार 10 दिन तक नीचे उतरता रहा। आखिर में वे एंड तक पहुंच गया, लेकिन वहां तक बहुत बड़ा स्टोन डोर था। वहां पर डोर के ऊपर 4 शब्द लिखे थे, डोर ऑफ कोर्स, अर्थ कोर्स। ये देखकर चिनजांग और उसके कंपेनियंस एक्साइटमेंट से भर गया। उन्हें यकीन हो गया था कि अर्थ कोर इसी डोर के पीछे है। चिनजांग ने स्टोन डोर को पुश करके खोला। तुरंत एक टेरिफाइंग हॉट ऑरा उसके बॉडी पर छा गई। इतना ज्यादा हीट था कि ह्यूमनली फायर तक रखने के बावजूद भी उसकी बर्निंग सेंसेशन फील कर सकता था। उतना जल्दी से ब्लैक आर्मर एक्टिवेट कर दिया। सिर्फ वही आर्मर इस टेरिफाइंग चीज को रोक सकता था। एक निर्वाण मार्शल आर्टिस्ट भी वरना इस एबिस के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता। मतलब देखो, जिसके पास ये एडमेंटली ब्लैक टोटल आर्मर है ना, वही यहाँ तक पहुंच सकता है। ऐसा था। अंदर अभी भी बहुत लंबा रास्ता था। उसकी ये हालत हो रही थी कि नीचे का एनवायरमेंट और भी ज्यादा डेंजरस होगा। उसकी फटी पड़ी थी। आखिर ये जगह कैसे है? चिनजांग ने पूछा। स्टोन डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया। टेम्परेचर और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गया, लेकिन ब्लैक टोटल आर्मर के प्रोटेक्शन की वजह से वो सेफ था। मैं डिवाइन सेंस यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूज नहीं कर पा रही हूँ, ड्रैगन गर्ल ने कहा। डिवाइन सेंस तक जल सकती थी। यह सुनकर चिनजांग ने शौक होते हुए गहरी सांस ली। अगर ब्लैक टोटल आर्मर गायब हो गया तो उसका क्या होगा पता नहीं। पैसेज में बहुत डार्क था। चिनजांग को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हर तरफ स्कॉर्चिंग हीट भरी हुई थी। उसने एक आयरन पीस निकाला और वो इंस्टेंटली वेपराइज हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि ब्लैक टोटल आर्मर वाले ही यहाँ क्यों आ सकते थे। जैसे पागल इंसान भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। हुआंग तियान जैसा, ठीक है। चिनजांग की आवाज़ में डर था। हुआंग जितियान मोटल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट था। थोड़ी देर चलने के बाद चिनजांग को आगे एक रेड डॉट दिखाई देता है। वो एक्साइटमेंट में बोलता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। धीरे धीरे रेड डॉट्स बढ़ने लगते हैं। लाल रोशनी सामने से चमक रही थी। उसे लगा कि वो लेजेंडरी अर्थ कोर देखने वाला है। उन्हें मतलब टनल से बाहर निकलते ही वो एक क्लिफ पर खड़ा था। नीचे से रेड लाइट इमिट हो रही थी। वो चिनजांग अपने एज़ोर ड्रैगन सबडुइंग सेबर से भी उन्हें कट नहीं कर पा रहा था। कि स्टोन्स इतने एक्सट्रीम हीट से क्यों वेपराइज नहीं हो रहे हैं, विथ स्टैंड कर रखे हैं। लगता है अर्थ कोर अभी भी और भी नीचे है। चिनजांग ने मतलब ब्लूइश रेड क्लिफ पर खड़े होकर सामने देखते हुए कहा, कम से कम किंग्स मंडन जितना बड़ा होगा ये इतना था। ऊपर तक जा रहा था और रॉक्स को पियर्स कर रहा था। मतलब जो टेम्परेचर था वो सब, ठीक है। शायद तुम्हें नीचे जंप करना चाहिए, सू मियाओ ने कहा। मैं मैजिक पावर से अपनी बॉडी को सस्पेंड कर लूंगा और धीरे धीरे नीचे जाऊंगा, चिनजांग ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। नीचे से निकलती रेड लाइट को देखकर उसका क्यूरियोसिटी और बढ़ गया था। उसे पता था कि वो पहले इंसान है जो यहाँ तक आ पाया है। जो भी पहले यहाँ आया होगा जानबूझकर एक ट्रैप सेट किया होगा ताकि चिनजांग यहाँ आए और कोई चीज़ हासिल करे। मतलब वही था यार, यानी कि पहले से बनाए हुए एक प्लान था। चिनजांग क्लिफ से जंप कर गया। बॉडी से वो सपोर्ट करते रहा, धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। डेंजरस चीज़ में सीधा ना गिर पड़ी, इस वजह से वो थोड़ा सेफ भी था। नीचे हर तरफ डजिलिंग लाइट फैली हुई थी। ना क्लियरली देख पा रहा था, ना डिवाइन सेंस यूज कर पा रहा था। जैसे कि डिवाइन सेंस निकलती टेरिफाइंग हीट उसे डिस्ट्रॉय कर देती। मतलब वही था यार, इसमें ना तुम टेरिफाइंग मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, डिवाइन सेंस यूज कर सकते हो, ना ही कुछ और यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हें सिर्फ इसमें जो एडमेंटली आर्मर है ना, ब्लैक टोटल आर्मर, उसकी ही मदद से तुम अंदर जा सकते हो, है ना। तो उसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। चिनजांग को रिग्रेट हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबर कब खत्म होगा, कब वो अर्थ फायर कोर तक पहुंचेगा। अगर निर्वाण रेलम के यहाँ आता तो वो पक्कर मर चुका अब तक। सिर्फ प्रीमोडियल फायर बीस्ट जैसे क्रिएचर से यहाँ तक सर्वाइव कर सकते थे, ऐसा बनाया गया था। ब्लैक टोटॉइज आर्मर की बिना तुम्हारा मास्टर का लेवल का कोई भी इंसान यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड का अर्थ को इतना टेरिफाइंग नहीं होना चाहिए था। क्या इसके नीचे कुछ और हो सकता है? बायूजी ने कहा। कहीं यहाँ कोई फायर सोल तो नहीं? सू मियाओ हैरान होकर बोली। पिछली बार जब चिनजांग और लियू मिंगा ने उस स्ट्रेंज फायर सोल को एनकाउंटर किया था, तब उसने बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट कर दिया था। अगर सच में ऐसा हुआ तो बहुत ही पावरफुल होगा। अगर यहाँ पर वैसा फायर सोल हुआ तो चिनजांग और उसके कंपेनियंस के नॉलेज के हिसाब से हेवनली सन फायर स्पिरिट का किंग था और बहुत ही रेयर चीज़ थी। ये चीज़ चिनजांग को प्रीमोडियल फायर बीस्ट ने दिया था। हेवनली सन फायर सोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर स्पिरिट जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। दुनिया बहुत वास्ट थी, काउंटलेस वर्ल्ड थे,
और ऐसे भी हो सकता था कि बहुत चीज़ें हों। बायू ने कहा चेन जंग भी इस पॉसिबिलिटी को लेकर एक्साइटेड हो गया था। अगर उसे एक और फायर सोल मिल जाए तो उसकी बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। सुमियाओ वायु मतलब सिस्टर सुमियाओ, अगर यहाँ सच में फायर सोल है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसने जेनरसली कहा। उसने उसके लिए दूसरा फायर सोल रखना पॉसिबल नहीं था और होनेस्टली वो दोबारा फायर सोल फ्यूज करने का अनबेरेबल पेन एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था। सुमियाओ ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराई और बोली, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद मैं उसे बियर भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो फ्यूचर में और फायर सोल मिलने के चांसेस होते हैं होंगे। वो अपने ओनर को दूसरे फायर सोल तक लीड कर सकते हैं और फिर उन्हें फ्यूज करके और पावरफुल बन सकते हैं। मतलब वही यार, एक फायर को डिवर किया, दूसरा पावरफुल बन गया था। ठीक है, ये सुनकर चेन जियांग शॉक हो गया। मतलब मैं और फायर सोल एक साथ फ्यूज कर सकता हूँ, जैसे चेन जियांग की फ्लेम से एक साथ मिलकर पावरफुल बनती थी ना। देखो जो चेन जियांग का जो फायर हेवनली सन जो भी था ना, वो इनके एक साथ दूसरे के साथ मतलब चेन जियांग जैसे इवॉल्व करता था ना अपनी फ्लेम्स को, वैसे उसके फ्लेम से इवॉल्व हो सकते थे। एक साथ 2-3 बनकर वैसा ही था। देखो बताया जाता है कि जो स्ट्रॉन्गर फ्लेम्स होते हैं वो थियोरेटिकली लोअर फ्लेम्स को स्वेलो कर लेते हैं, जैसे हेवनली फ्लेम करी थी, है ना। जैसे कि जो मैग्मा में जो क्या था यार, था ना एक फॉलन हार्ट फ्लेम, वो चेन जियांग के ग्रीन लोटस फ्लेम को रिवर करना चाहते थे, वैसा भी था, वैसा ही था, है ना। ब्लैक टोटस आर्मर के प्रोटेक्शन के बावजूद चेन जियांग को हीट अपनी बॉडी में फील हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं नीचे जाने से पहले वो फेल हो सकता था। अगर उसका आर्मर फेल हो गया तो वो मर जाएगा। 2 घंटे के दौरान बीत गए थे। चेन जियांग की पूरी बॉडी जल चुकी थी, पसीने से भीग चुकी थी, धीरे धीरे रोस्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था। मैं भी हो रहा भाई गर्मी में यार, मतलब मैं भी वही हूँ चेन जियांग के साथ, ठीक है, मैं गाइड कर रहा हूँ बच्चे को, ऐसा था। चेन जियांग फील करता है ये क्या हो रहा है। चेन जियांग शॉक हो गया क्योंकि उसे सडनली एक इंडस्ट्रेबल कोल्ड की फील हो रही थी, उसके बॉडी को कांपने पर मजबूर कर रही थी। अजीब बर्निंग सेंसेशन भी दे रही थी और वो भी हो रहे थे, ठीक है। उसने अपनी फीलिंग से सुमियाओ और बाकी लोगों को बताई। ये अर्थ फायर है, जब कोई चीज़ एक्सट्रीमली लिमिट तक पहुंच जाती है तो वो अपोजिट स्टेट में ट्रांसफर हो जाती है। अर्थ कोर की हीट कॉमन सेंस की लिमिट्स क्रॉस कर चुकी होती है, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस से इस वजह से वो डेवलप होकर मतलब जो बहुत एक्सट्रीम हीट पर जाने के बाद वो कोल्ड हो जाते हैं, ऐसा प्रोसेस था, ठीक है। बायू जो कहती है अर्थ फायर सोल, क्या वो सिर्फ ओल्ड एक्सपर्ट्स ही थ्योरीज नहीं थी? सुमिया कन्फ्यूजन के साथ पूछती है। बिल्कुल, वो सिर्फ डिडक्शंस थी, वाइस वैसे एक्सपेक्टेशंस से अपने अपनी इंटेलिजेंस से ये थ्योरी बनाई थी। मतलब ऐसे एक थ्योरी बनाई गई थी कि हाँ ऐसा वैसा होता है, ये था बॉडी की यिंग एंड डिवाइन वेंस तुम्हारे ऐसे वैसे हो जाते हैं, बताया गया था। बायू ने सुनकर बायू की बात सुनकर चेन जियांग का दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। अगर तुम सक्सेसफुली फ्यूज कर गए तो हेवन एंड अर्थ का फ्यूजन होगा। हेवन एंड अर्थ फायर सोल, यस डेफिनेटली हेवनली सन फायर या हेल फायर सोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, सुमियाओ ने कहा। बायू सुमियाओ पहले जानती थी कि चेन जियांग यिंग यांग डिवाइन वेंस वाला एक मॉन्स्टर जीनियस था। अगर नीचे सच में अर्थ फायर सोल हुई तो वो एक टेरिफाइंग पावरफुल एग्जिस्टेंस बन जाएगा। चेन जियांग खुद को काम करता है, क्या हर फायर अर्थ कोर्स में फायर कोर सोल होती है? सुमियाओ कहती है। उसकी वैल्यू भी क्या रहती है अगर सब जगह मिलता तो? अब नॉर्मल हीट चेन जियांग को अनबेरेबल डिस्कम्फर्ट दे रही थी, इसी उसके बॉडी के अंदर की हेवनली सन फायर वॉलेंटली होने लगी, जैसे वो बॉडी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हूँ। हेवनली सन फायर सोल क्लियरली किसी पावरफुल एनर्जी एनिमी को सेंस कर पा रहा था। चेन जियांग को पूरा यकीन हो गया था कि अंदर अर्थ फायर सोल है। मुझे भी दिख गई, चेन जियांग ने अचानक कहा। उसने वाकई फायर सोल देख रही थी। वो ब्लैक गैस के एक मैसिव क्लस्टर में कंटिन्यूसली ब्लैक गैस रिलीज कर रही थी। वो ब्लैक गैस रेड लाइट के साथ मर्ज होकर टेरिफाइंग हीट प्रोड्यूस कर रही थी। चेन जियांग ने अर्थ कोर्स देखने से पहले अर्थ फायर कोर सोल को देख लिया। उसे लगा कि अर्थ कोर्स के पास ही होगी, सोल अर्थ कोर के पास ही होगी, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन अर्थ फायर सोल को देखते हुए उसके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आया, उसकी तरफ रश करने का। उसका कॉन्शियसनेस माइंड वायलेंटली ट्रम्बल कर रहा था। वो अर्थ फायर सोल को पियर्स कर देना चाहता था। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये हेवनली सन फायर की वजह से हो रहा है, और फिर बिना रियलाइज किए चेन जियांग उसकी तरफ रश कर गया। ब्लैक अर्थ फायर सोल भी उसकी तरफ उड़ती हुई आई। डैम इट, मुझे प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिला, चेन जियांग ने कहा। फायर सोल फ्यूजन ऑलरेडी अनबेरेबल होता था और अब तो 2 टेरिफाइंग फायर सोल्स उसके बॉडी के अंदर फाइट करने वाली थी। हम तो गए, चेन जियांग ने अंदर कहा। अगले ही पल एक अर्थ सोल उसके बॉडी में क्रैश हो गए। उसके फ्लेश और बोन्स स्प्रेड हो गए, मतलब फटने लगी। चेन जियांग बहुत जोर से उसकी गूंज चारों तरफ फैल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे काउंटलेस पॉइजन इंसेक्ट उसके साथ उसे काट रहे थे। वेनली सोल फायर सोल वॉलेंटरी क्लैश कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को डिवोर करना चाहते थे। यह सब देखकर चेन जियांग के कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर हो चुका था। वो सिर्फ डेथ से भी ज़्यादा टॉर्चर सह सकते थे। इसी वक्त उसके ब्लैक टोटोस आर्मर भी उसकी बॉडी के अंदर वापस
रिट्रीट कर गया क्योंकि वो भी उसके बॉडी का हिस्सा था और फ्यूजन प्रोसेस में खींच लिया गया। सुमिया और बायूजी दोनों पैनिक में थी जैसे कि उन्होंने देखा कि चेन जियांग के पास ब्लैक टोटल्स आर्मर की प्रोटेक्शन नहीं है। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चेन जियांग इमीडिएटली टेरिफाइंग हीट से वेपोराइज्ड नहीं हुआ। वो कंटिन्यूसली नीचे गिरता रहा। उसके बॉडी से इरप्ट होने वाली अर्थ हीट कोर कोर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग थी और इसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन बन गई थी। ठीक है, चेन जियांग की पेनफुल स्क्रीम्स पूरे हर जगह फैल रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग टेम्परेचर था। गिरते गिरते चेन जियांग ने अचानक से एक जाइगेंटिक फायर बॉल देखा। वो मैग्मा से बना हुआ लग रहा था। क्या यही अर्थ कोर है? अनबेरेबल पेन को इंडर करते हुए चेन जियांग डर से भर गया क्योंकि वो अपना फॉलिंग बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब वो सीधे उस रिफाइंग फायर बॉल में नीचे गिरने वाला था। देखो गाइस, जैसे चेन जियांग जो क्या बोलते हैं उसको यार, इसमें गया था ना जब मैग्मा वर्ल्ड में, तो उसकी जो फायर तो उसको हेवनली फ्लेम थी उसको क्या बोलते हैं यार, फॉलिन हार्ट फ्लेम निकलना चाहती थी। तब एक यानी कि वो बन गया था, है ना। दोनों का मिलकर उसकी मेडिकल इंग्रेडिएंट सब मिलकर वो एक पावरफुल लिक्विड बन गई थी जो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। फिर उसने हेवनली फायर को एब्जॉर्ब किया और फिर मेडुसा के साथ काम कर दिया। वैसे ही चेन जियांग के साथ हो रहा है। ठीक है, उसके बॉडी में दोनों फ्लेम्स आपस में मिला रही है और क्योंकि ब्लैक आर्मर भी उसके बॉडी का ही पार्ट है, इसकी वजह से वो भी उसकी बॉडी के अंदर जाकर फ्यूज हो गए। ठीक है, मैं भी फ्यूजन में खींच लिया गया। ऐसा था गेहूं के बीच में घून भी पीस रहा है। ऐसा तो अगर कन्फ्यूजन है तो बताओ मुझे, मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चेन जियांग को ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला था। अगले ही पल वो जाइगेंटिक फायर बॉल के अंदर गिर गया। अनबेरेबल टेरिफाइंग हीट उसके बॉडी के अंदर घुसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी अभी पिघल जाएगी। लेकिन एक बात से वो खुश था, इतनी अनबेरेबल पेन के बावजूद उसकी बॉडी अभी भी सेफ थी। हेवनली फायर अर्थ फायर, मैं यही बोलूँगा, उनका सोल के फ्यूजन से जो हीट उसके बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे थे वो अर्थ कोर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अब चेन जियांग सिर्फ पेन इंड्योर कर सकता था। फ्यूचर में वो इतनी टेरिफाइंग फ्लेम को कंट्रोल कर पाया तो उसके पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले थे। बहुत ज़्यादा हॉट थी उसकी फ्लेम्स अर्थ कोर से भी ज़्यादा। ब्लैक टोटॉइज बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक अभी यूज़ करो, सुमियाओ ने कहा। चेन जियांग की कॉन्शियसनेस अभी भी एक्टिवेट थी लेकिन अपने बॉडी के ट्रू की को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ब्लैक टोटॉइज बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक सर्कुलेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग टू की को रन कर पा रहा था। फिर भी उसने ट्राई करना शुरू कर दिया। अब वो अर्थ कोर के सेंटर में था। एक जाइगेंटिक सरफेस कदम टेरिफाइंग फ्लेम्स उसके बॉडी में जा रही थी। स्ट्रांग नहीं हो, अगर वो इतना उसकी स्पिरिट स्ट्रांग नहीं होती तो अब तक बेहोश हो चुका होता। लेकिन यह भी था कि ब्लैक टोटॉइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक कल्टिवेट करने के परफेक्ट चांस यही था। चेन जियांग को यकीन था कि अगर वो टॉर्चर को सर्वाइव कर गया तो क्रेजी लेवल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस एंडलेस पेन के बीच उसकी स्पिरिट और डिवाइन सेंस दोनों टेम्पर हो रहे थे, डिवाइन सोल दोनों टेम्पर हो रहे थे। ठीक है, चेन जियांग को पता था कि अगर हेवनली सन और अर्थ फायर सोल उसके बॉडी में कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बॉडी के अंदर दोनों फायर सोल तो वायलेंटली फाइट कर रही थी और चेन जियांग उन्हें ऐसे कंटिन्यू करने नहीं देना चाहता था। तुम दोनों मेरे हो, उसने जोर से कहा। अचानक उसकी मैजिक पावर वायलेंटली सर्ज हुई और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगी। उसके ट्रू की को गाइड करते हुए ब्लैक टोटल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक चलानी शुरू कर दी। उसने साथ ही अपनी मैजिक पावर से सोल्स को सप्रेस करने की कोशिश भी कर रहा था, फायर सोल्स को। प्रॉब्लम ये थी कि दोनों फायर सोल्स उसके हर सेल में स्प्रेड हो चुकी थी। उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उन्हें सप्रेस करने में। चेन जियांग जानता था कि मैजिक पावर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, कम थी। उसकी वाइटलिटी बहुत ही कम होती जा रही थी। कुछ देर में ही उसकी पूरी पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती। तभी उसके कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटा सा टीनेजर बैठा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। वो लिटिल पर्सन एक्चुअली चेन जियांग का डिवाइन सोल था। उसके अपीयरेंस बिल्कुल टीनेज जैसा था। चेन जियांग वो इन्फेंट था और धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली उसके बॉडी से एक ह्यूज फ्लड की तरह मैजिक पावर इरप्ट होने लगी। चेन जियांग इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत एंडलेस मैजिक पावर को यूज़ करके कल्टिवेशन और फायर सोल को फ्यूज करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब मैजिक पावर निकलने के बाद सिचुएशन और स्टेबल हो गई थी। पेन अभी भी था लेकिन उतनी नहीं थी। बॉडी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो रही थी। अब वो एक्टिवली दोनों फायर सोल्स को मर्ज करने लगा। ब्लैक टोटॉइज बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक एक डिवाइन टेक्निक थी। यह बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन में टेम्पर करने में रैपिडली स्ट्रेंथन करती थी। अब चेन जियांग क्लियरली फील कर सकता था कि उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखो ये टेक्निक ना, यानी तुम जितने पेन में रहोगे तुम्हारी बॉडी ना जितनी ज़्यादा क्या होती है उसको टॉर्चर से ही उतनी तुम्हारी बॉडी पावरफुल बनेगी। 9 सर्कुलेशन ड्रैगन डिवाइन टेक्निक भी यूज़ करो, ड्रैगन गर्ल ने कहा। ओरिजिनली चेन जियांग को डर था कि अगर उसने 9 ड्रैगन डिवाइन टेक्निक सर्कुलेट की तो उसकी एंडलेस मैजिक पावर अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन ड्रैगन गर्ल के कहने पर उसने तुरंत वो टेक्निक एक्टिवेट कर दी। अब दोनों डिवाइन टेक्निक एक साथ चल रही थी। एक फ्लेश टेम्पर कर रहा था, दूसरा सोल कर रहा था। दोनों टेरिफाइंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। इस वक्त चेन जियांग को लग रहा था कि टाइम बहुत स्लोली पास हो रहा है क्योंकि उसकी एंडलेसली एंजनी में डूबा हुआ पेन में
सडनली ड्रैगन गर्ल सडनली उसके पास इतनी मैजिक पावर कैसे आई, सू मियाओ ने डाउटफुली पूछा। वो और बाई यूजू कंटिन्यूसली चेन जियांग की कंडीशन ऑब्जर्व कर रही थी। अब सिचुएशन मतलब ठीक है बहुत ही रिलैक्स हो चुकी थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बार चेन जियांग को एक एनलाइटमेंट मिल चुकी थी, ठीक है। उसकी फायर सोल करेंटली देखकर लगता था कि एमुलेशन फायर और अर्थ फायर सोल को कंप्लीटली फ्यूज होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, बाई यूजू कहती है। चेन जियांग को क्लियरली पता था कि फ्यूजन प्रोसेस बहुत स्लो है, यह सोचकर उसे एक इतने लॉन्ग टाइम तक यहाँ सफ़र करना पड़ेगा। वो हेल्पलेसली जोर से चिल्लाया, पूरा अर्थ कोर उसकी पेनफुल स्क्रीम से गुजरने लगा। लेकिन 1 महीने इसी दौरान बीत गए, उसकी स्क्रीम्स अचानक बंद हो गई। अर्थ कोर फिर से साइलेंट हो गया। कुछ देर के साइलेंस के बाद सडनली एक और एरोगेंट लाफर पूरे अर्थ के कोर में फैल गई, ठीक है, मतलब अर्थ कोर में फैल गई। जाइगेंटिक फायर बॉल के अंदर से एक ह्यूज फिलर ऑफ फायर इरप्ट हुआ और उसके बॉडी के अंदर उसके अंदर से चेनजांग बाहर निकले। उसके बैक पर जाइगेंटिक फायर विंग्स फ्लेमिंग विंग्स थे। चेनजांग ने सक्सेसफुली दोनों फायर सोल्स को फ्यूज कर लिया था। अब उसके बॉडी के अंदर हेमिलिसन फायर और मतलब वो भी एग्जिस्ट करती थी, दोनों हेवन अर्थ फायर सोल एग्जिस्ट करती थी। बाहर से उसकी फ्लेम्स ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से डिस्ट्रक्टिव पावर इमिट हो रही थी। हेवन अर्थ फायर सोल होली लाइट सेक्ट के बास्टर्ड में अब आ रहा हूँ, उसने कहा। चेनजांग ने लाफ करते हुए कहा। उसकी पूरी बॉडी फ्लेम से कवर्ड थी और वो अपनी मेजेस्टिक बर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स फ्लैप करते हुए फ्लाई करने लगा। नॉट बैड, तुम्हारी डिवाइन सोल अब 18 साल के लड़के की तरह हो गई है, ड्रैगन गर्ल ने कहा। सू मियाओ बाई यूजू दोनों अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। चेनजांग की फ्लेम्स अभी भी टोरीफाइंग हो चुकी थी। फ्यूचर में और एल्केमी कल्टीवेशन में वो हुई कंट्रीब्यूट करने वाली थी। बॉडी और सोल दोनों स्ट्रेंथन होने के बाद चेनजांग क्लियरली फील कर सकता था कि उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ मैसिवली इंक्रीज हो गई है। चेनजांग वही रूट फॉलो करते हुए एबिस के फायर बीस्ट की तरफ फ्लाई करने लगता है। जैसे ही प्रिमिडल फायर बीस्ट ने चेनजियांग को देखा, उसके लाउड रोल निकाली। मेरी एक्सपेक्टेशन से के बाहर था कि तुम मस्त कोर तक पहुंच जाओगे, जैसे मैंने सोचा था। वहाँ अर्थ फायर सोल थी, तुम सच में लकी ब्रैट थे। ये सब तुम्हारी एडवाइस की वजह से है, चेनजियांग ने कहा। तुम्हारी करंट फायर सोल अब सबसे स्ट्रॉन्ग फायर सोल्स में से एक होनी चाहिए, लेकिन याद रखना तुमसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस है। ज़्यादा एरोगेंट मत बनना, अपने प्रॉमिस याद रखना, फ्यूचर में मुझे आज़ाद करना। चेनजियांग केव से बाहर निकल गया और लियोतवान डोर निकाला। उसने टारगेट कंफर्म किया और स्पेस गेट ओपन कर दी। फायर सोल मतलब स्पेस में गेट ओपन करते हुए सीधे नेटिविटी आइलैंड पर वर्लपूल के बहुत क्लोज पहुंच चुका था। वो वर्लपूल बंद हो चुका था, ठीक है। लगता है हमें कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा, चेनजियांग ने वरिन एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसे डर था कि होली लाइट सेक्ट के वो 3 मार्शल आर्टिस्ट शायद अभी भी वहाँ होंगे ना हो। 2 दिन और वेट करो, जब वर्लपूल ओपन होने वाला होगा तब लुओ तियानडोर यूज करके पहले ही अंदर चले जाना। अब बहुत लोग वर्लपूल ओपन होने का वेट कर रहे हैं, ड्रैगन गर्ल ने कहा। तभी ड्रैगन गर्ल को याद आया कि ड्रैगन गर्ल ने न्यूज़ स्प्रेड करती थी। जैसे कि चेन वुमेनलैंड के पावरफुल लोगों को इसके बारे में पता चला, वो डेफिनेटली यहाँ आ गए होंगे। अब 2 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके थे, शायद दूसरे कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स भी आ चुके होंगे। आखिर एक प्रोफाउंड रेलम का ट्रेजर कौन छोड़ना चाहेगा, और इस रिसोर्सेज शॉर्टेज के एरा में तो ये किसी भी सेट को क्रेजिएस्ट बना सकता है, ठीक है। मतलब वही था ना, यानी कि उसने फायर सोल को फ्यूज किया, दोनों फायर सोल एक हो गई और वो वापस आ गया, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कंटिन्यू, चेनजियांग अपना बदला लेगा कि नहीं लेगा। और साथ ही यार देखो, मैं शॉर्ट में भी क्लियर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। और मत बोलना भाई थोड़ा सा वासी लोग आए हैं तो कभी कभी बीच में मैं भी चला जाता हूँ, है ना। फिर से रिकॉर्ड करूँ, फिर से इधर उधर कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तब थोड़ा सा हो सके तो मैं इसको शॉर्ट लॉन्ग जो सके बना दूंगा मैं, है ना। इधर दिखाया जाता है चेनजियांग ने लुओ तियानडोर निकाला और ड्रैगन गर्ल की समुद्र के नीचे वाले आइलैंड पर एग्जैक्ट लोकेशन सेट करने के बाद वहाँ टेलीपोर्ट हो गए। उसका गेस था कि तीनों अभी भी वही होने चाहिए, वर्लपूल चाहे ओपन हुआ हो या ना हुआ हो, वो नीचे रुक सकते थे ताकि व्हाइट टाइगर प्रोफाउंड रेलम ओपन होते ही सबसे पहले एंटर कर सके। चेनजियांग को लग रहा था कि प्रोफाउंड रेलम क्लोज होती है तो अंदर के सब लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, वरना पिछली बार उसने होली लाइट सेक्ट के उन लोगों को बाहर वेट करते हुए नहीं देखा था। मतलब वही तुम चाहे तो अंदर रह सकते हो, ठीक है। होली लाइट सेक्ट के तीनों लोगों में वो ओल्ड मैन सबसे डेंजरस थे, इसलिए वो दोनों मिडिल एज मैन ने क्विकली एलिमिनेट करो। उसी में कहा पहले दोनों यंगस्टर्स को मारो फिर उन्हें मारो, ठीक है। चेनजियांग ने सर हिलाया। पावरफुल एक्सपर्ट्स स्नीर अटैक करना मुश्किल होता है, अब उसके बॉडी और सोल दोनों इंप्रूव हो चुके थे। ट्रू की भी अभी सेम लेवल पर था, इसलिए ओल्ड मैन को हैंडल करना उसके लिए प्रेशर जरूर होने वाला था। ऑफकोर्स उसके पास ड्रैगन गर्ल की पावर थी, उसे पता था कि ड्रैगन गर्ल की कल्टिवेशन किस लेवल पर है, नहीं पता था उसे, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्गर रहने वाले थे। जैसे ही स्पेस गेट ओपन हुआ, चेनजियांग ने 72 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज की और अपने ऑरा और अपने हेड साइज टोन में
ट्रांसफॉर्म हो गया एक हेड साइज स्टोन में, ठीक है। फिर वो क्विकली स्पेस के थ्रू आइलैंड पर पहुंच गया। आइलैंड के सरफेस फ्लैट था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, उसे कोई नोटिस नहीं कर सकता था। स्टोन फॉर्म में होने के बावजूद चिनजंग अपनी मैजिक वॉल यूज़ कर सकता था, धीरे धीरे मूव कर रहा था। आइलैंड के आसपास एक पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक थी जो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने वाले लोगों को एग्जिट करना होता था, वो वर्लपूल यूज़ करना पड़ता था, ओपन होती थी तभी। डार्क शील्ड के बावजूद चिनजंग सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। उसके डिवाइन सेंसेस एबिलिटी पहले से स्ट्रांग हो चुके थे। बहुत जल्दी उसे होली एसेक्ट के वो लोग मिल गए। इंटरेस्टिंग, इन लोगों ने एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट नहीं भेजा है, शायद उन्हें लगता है कि मेरी इंजरीज रिकवर होने के बहुत टाइम लगेगा, चिनजंग ने सीक्रेटली कहा। उसकी इंजरीज तो अर्थ कोर में ही कम्प्लीटली हील हो चुकी थी। तीनों मार्शल आर्टिस्ट अलग अलग पोजीशन पर बैठे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे। उन्हें डर था कि कोई पीछे से अटैक ना करते। तीनों क्रॉस लेफ्ट थे और कल्टिवेशन कर रहे थे। हाई लेवल पर अलर्ट पर थे वो लोग, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि एक इंसान छोटे से पत्थर में बनकर उनके पास आ रहा होगा। पिछली बार चिनजंग केयरलेस था, उन लोगों ने उसे इंजर्ड करते थे कंबाइन अटैक से। इस बार वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करने वाला था। यहाँ स्पिरिचुअल और बहुत डेंस है, पता नहीं वाइट टाइगर प्रोफाउंड रेला में ऐसी क्या चीज़ है जो होली लाइट सेक्ट को ने और फ्री इमॉर्टल सी के कंडीशन मान ली। मतलब वही होली लाइट सेक्ट ने फ्री इमॉर्टल सी के कंडीशन मान लिया, ठीक है। चिनजंग सोच रहा था ड्रैगन गन ने गॉड ट्रेवलिंग 9 हेवेंस यूज़ करके पूरे आइलैंड को गैदर हो चुके थे उसकी वजह से, ठीक है। जो यूज़ करती उसकी वजह से मतलब स्प्रेड हो गई थी इन्फॉर्मेशन उसके लिए। और ज़्यादा सिक्रेटिव होने के लिए चिनजंग ने अपने स्टोन फॉर्म को और छोटा कर दिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज का था। वो बहुत स्लोली मूव कर रहा था। डिवाइन सेंस ना हो तो उसे कोई नोटिस भी नहीं कर सकता। ज़्यादा पास गया तो मुझे नोटिस कर लेगा। चिनजंग ने सडनली अलर्ट हो गया जब उसने मिडल एज मैन की आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए देखा। चिनजंग ऑलरेडी इन तीनों की स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस कर चुका था, स्पेशली वो ओल्ड मैन। उसकी स्ट्रेंथ प्रोफाउंड मास्टर रेलम के टॉप लेवल पर थी। जो ड्रैगन गर्ल है वो कहती कि वेट करो, अभी जब वर्लपूल ओपन होगा तब जो ऑरा आएगी ना, क्या बोलते हैं, वायलेंट ऑरा, तो उसकी मदद से तुम लोग अपना अटैक कर सकते हो। लेकिन उसके पास लिमिटेड टाइम था, ठीक है। वर्लपूल अपीयर होते ही बाहर वेट कर रहे सभी पावरफुल एक्सपर्ट अंदर एंटर कर जाते, इसलिए चिनजंग को वर्लपूल कंप्लीटली ओपन होने से पहले ही इन्हें मारना पड़ेगा। वो 4 दिन तक पेशेंटली वेट करता है, फिर अचानक वायलेंटली शेक करने लगती है आइलैंड, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते ही चिनजंग ने अपनी मैजिक पावर से खुद को फ्लोट किया और मिडल एज मैन की तरफ मूव करने लगा। आइलैंड शेक होने के बाद सेंटर के ऊपर एक जाइगेंटिक सर्कुलर होल अपीयर होने लगा। यह साइन था कि वर्लपूल ओपन हो रहा है। अब चिनजंग मिडल एज मार्शल आर्टिस्ट के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। वो बस एक ऑर्डिनरी छोटा स्टोन लग रहा था, और कंप्लीटली हाइड था। मिडल एज मैन को साइलेंटली सस्पिशियस भी नहीं हुआ था। आखिर वो कोई कैसे बिलीव कर सकता कि एक इंसान एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मिडल एज मैन ने होल की तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। तभी ड्रैगन चिनजंग क्विकली एक स्टोन में अपीयर हो, उसमें 2 आंखें अपीयर हो गई चिनजंग के, ठीक है। इस स्नेक अटैक के लिए सबसे अच्छा था हार्ट पेनिट्रेटिंग डेमन आइज, ठीक है, जो स्पेशली जब एनिमी बिल्कुल गार्ड डाउन हो, हेल में जाओ। बास्टार्ड स्टोन पर बनी आंखें उन्हें सडनली 2 रेड लाइट इमिट किए, डायरेक्टली मिडल एज मैन की तरफ घुस के और दूसरी स्कल को पियर्स कर गई, मतलब कि हार्ट में गई और दूसरी स्कल में गई, ठीक है। लाइट से जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिस्टोर हो गई उस बंदे की, सिर्फ एक मूवमेंट में ही प्रोफाउंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट मर चुका था। लेकिन बाहर से वो अभी भी कल्टिवेट पोस्चर में शांत बैठा हुआ था। ऑफकोर्स कॉप्स और ट्रेसेस को भी इरेज करना था, लेकिन अभी भी ड्रैगन चिनजंग के उसके लिए रुक नहीं सकता था। उसने क्विकली मिडल एज मैन को बॉडी के अंदर एक हिडन फ्लेम इंजेक्ट कर दी। वो फ्लेम अभी कंप्लीटली हार्मलेस लग रही थी, लेकिन चिनजंग एक थॉट के साथ उसे एसेस में कन्वर्ट कर सकता था। फर्स्ट असैसिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसके जो चिले सपाटे थे वही बचे थे। बस इस टेरिफाइंग एबिलिटी का सीक्रेट रखना जरूर था चिनजंग के, ठीक है। कुछ घंटे और बीत गए। वर्लपूल से पहली वेव ऑफ टेक्निकल और रूम के अंदर घुस गई और गस्ट क्रिएट कर दी। इस डिस्टर्बेंस का फायदा उठाकर चिनजंग ने सेकंड मिडल एज मैन की तरफ मूव कर गया। मतलब अटमोस्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट हर सेक्ट के लिए एक्सट्रीमली प्रीसाइज होते थे, स्पेशली यंग और टैलेंटेड। होली लाइट सेक्ट के लिए ये 3 एक्सपर्ट डेफिनेटली हाई स्टेटस रखेंगे। अगर चिनजंग उन्हें मार देता था तो जरूर उन लोग होली लाइट सेक्ट का दिल टूट जाता। चिनजंग बिल पहले की तरह सेकंड मार्शल आर्टिस्ट को भी पास पहुंच गया, वही टेक्निक यूज़ किया और उसे भी मार दिया, ठीक है। इस बार चिनजंग में मतलब ओल्ड मैन के पीछे मूव कर गया, लेकिन इस बार वो डेफिनेटली नहीं था। होली लाइट सेक्ट के ये ओल्ड मैन उन दोनों मिडल एज मैन से बहुत स्ट्रॉन्गर था। प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद चिनजंग ने स्टोन फॉर्म में फिर से हार्ट आज के 2 रेड बीम्स ओल्ड मैन की तरफ शूट किए, लेकिन जब अटैक ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होने वाला था तभी सडनली फेंट गोल्डन लाइट अपीयर हुई और इविल रेड लाइट्स को ब्लॉक कर दिया गोल्डन लाइट ने, ठीक है। ओल्ड मैन लाइटनिंग स्पीड से
मुड़ गया, उसने इंस्टेंटली स्टोन पर अपनी पूरी नज़र बनी आंखों को देखा स्टोन पर, ठीक है। वो चेन जियांग की थी। ओल्ड मैन इनकम्बेबली शॉक्ड हो गया था, चेन जियांग की आंखें पत्थर पर कैसे हो सकती थी, और वो उसके पीछे साइलेंटली स्नीक कर गया था। शॉक के बावजूद ओल्ड मैन ने इंस्टेंटली अपना गार्ड रेस किया, ट्रू की से टेरिफाइंग फील्ड पाम चेन जियांग की तरफ मार दी, लेकिन कोशिश की, ठीक है, ग्रैब करने की, लेकिन जैसे उसने स्टोन को ग्रैब पकड़ने की कोशिश की, स्टोन एक्सप्लोड हो गया और चेन जियांग डायरेक्टली उसके सामने अपीयर हो गया। तो इस देखते हैं, अगर हो सके तो लॉन्ग दिखे तो देख लेना, वरना यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कंटिन्यू करेंगे कि नहीं।